नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम बीपी न्यूज़ पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आपका कानून। इस सीरीज़ में हम कानून से संबंधित अलग-अलग पार्ट्स में, अलग-अलग सीरीज़ में अलग-अलग प्रोग्राम लेकर आएँगे और हर एक प्रोग्राम में हम आम आदमी से जुड़े जो संविधान में तमाम अधिकार, तमाम व्यवस्थाएँ दी गई हैं, उनकी जानकारी कराएँगे देश के तमाम नागरिकों से और अपने दर्शकों को। जिससे कि जो आम आदमी है जिसे कि नहीं पता है कि उस आम आदमी के पास कौन-कौन से अधिकार हैं, चाहे वो उसके मूलभूत अधिकार हों, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ों से जुड़े हुए अधिकार हों या तमाम जो जीवन शैली के अलग-अलग पहलू हैं, उनसे जुड़े हुए अधिकार हों। हम हर एक प्रोग्राम में अलग-अलग जो हमारा ये वीकली प्रोग्राम है, हम वीकली प्रोग्राम में हर सप्ताह एक नया प्रोग्राम, एक नए विषय पर, एक नए कानूनी अमेंडमेंट पर लेकर आएँगे, जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं, उनको बेहतर जानकारी मिल सके और सिर्फ़ इतना ही नहीं, जैसे कि देश की जो भारत सरकार है, वो एक व्यवस्था कानून मंत्रालय भारत सरकार का व्यवस्था चलाता है कि टेली सिस्टम व्यवस्था, टेली लीगल जो मशविरा है, सलाह है, वो दिया जाता है टेलीफ़ोनिक तरीके से। तो ऐसे ही हम बीपी न्यूज़ पर इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ेंगे, हर प्रोग्राम में हमारे और वो वरिष्ठ अधिवक्ता फ़ोन लाइन पर भी उपलब्ध रहेंगे। अगर आप उनसे कोई भी टेलीफ़ोनिक सलाह लेना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों के प्रति कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी मामले, किसी वाद-विवाद या किसी भी चीज़ में अगर आप कहीं फँसते हैं, तो आप बिना संकोच के, बिना देर किए हम जो जो प्रोग्राम में नंबर लेकर आएँगे, उस नंबर पर फ़ोन करके आप कानूनी सलाह, कानूनी मदद और जानकारी ले सकते हैं। खैर, चलते हैं हमारा पहला प्रोग्राम है, जिसका नाम है आपका कानून। इस प्रोग्राम को हम आज शुरू करेंगे और आज पहले प्रोग्राम में हम आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है संविधान में, हम उन मूल अधिकारों की बात करेंगे। मूल अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार देश के हर नागरिक को मिलते हैं क्या? और मूल अधिकारों को पाने के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए अगर उसके उन मौलिक या मूल या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है? हम इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। हम पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं और फिर उनसे सवाल लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ए खान साहब। सर स्वागत है आपका। बहुत खास प्रोग्राम है हमारा आपका कानून। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ एक लंबी सीरीज़ आगे लेकर चलेंगे जिससे देश के जो लाखों करोड़ों आम नागरिक हैं उनको फ़ायदा हो और उनको आम व्यवस्थाओं की जानकारी हो सके। ए खान साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सर बीपी न्यूज़ के जो भी श्रोतागण हैं, उन सभी लोगों को बीपी न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर के बीपी न्यूज़ उनके लिए आया है, जिससे उन्हें अपने जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं कि वो उसका हल कहाँ ढूँढें और कैसे ढूँढें, उसमें उन्हें बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। सर्वप्रथम त्रिपाठी जी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपका हृदय से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कि इतनी अच्छी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये आप जी। जानकारी देंगे, आप मदद करेंगे। आप और आप मिलकर लोगों की कैसे मदद हो सके, कैसे लोग जागरूक हों, ये एक बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ज़रूर। खान साहब पहला सवाल है मेरा कि अगर देश का कोई भी आम नागरिक है, उसे कैसे पता चले कि कौन-कौन से उसके मौलिक अधिकार हैं, कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के तहत उसको प्रदत्त हैं। लेकिन अगर हम शहरों को छोड़ दें, शहरों में भी तमाम पिछड़े लोग रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। गाँव के हाल और जी। बेहतर हैं, जो थोड़ा रूरल एरियाज़ हैं। तो पहले फंडामेंटल राइट्स एक आम आदमी के क्या-क्या हैं, उनके बारे में जानकारी दें। जी, त्रिपाठी जी। देखिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है यानी अनेकताओं में एकता हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है और हमारे देश में सर्वोपरि है भारत का संविधान, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया में समझिए कि बहुत ही बेहतरीन
और बहुत नायाब कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया गया है, प्रोटेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमारे जो लोग हैं, हमारे देशवासी जो हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए और उनके अधिकार कहाँ पर हैं, वो भारत के संविधान में। सर्वप्रथम मैं बीपी न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों के से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने घरों में जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं, जिस लैंग्वेज को वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उस लैंग्वेज में जाकर के भारत के संविधान को खरीद करके ले आएँ और अपने घर में रख लें। उसमें पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसकी जानकारी लगभग सबको होनी चाहिए। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारत का जो कानून है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इक्वल स्टेटस है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून में सब लोग समान हैं। कानून की अगर कोई वायलेशन करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जितना भी ताकतवर हो, बहुत पैसे वाला हो और कोई दूसरा बंदा चाहे जितना गरीब हो, कानून की नज़र में दोनों बराबर हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो बहुत ही मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और 2000 के पहले ये था कि एजुकेशन को लेकर के था, तो उसमें भी आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन भी जोड़ दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें हमें बहुत सारे मूल अधिकार मिले हैं, जो इस प्रोग्राम के माध्यम से एक-एक मूल अधिकार को बहुत ही डिटेल में मैं बताऊँगा मैं बताऊँगा श्रोतागण को ताकि वो अपने मूलभूत अधिकार को समझें और बहुत ही आसान तरीके से उनको समझाऊँगा। तो आने वाले प्रोग्राम में त्रिपाठी जी आपके परमिशन से एक-एक मूल अधिकार को बहुत ही आसान शब्दों में हम आपके श्रोता इस बीपी न्यूज़ के श्रोतागणों को बताएँगे ताकि वो अपने मूल अधिकार को समझें और अगर उसका वायलेशन होता है, अगर कोई उनके मूल अधिकारों को हनन करता है, तो उसको उनको कैसे रिलीफ मिलेगी और कहाँ से रिलीफ मिलेगी, ये इस बात को वो अच्छी तरीके से जान बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल। और उस हाँ जी, सर, त्रिपाठी। यही मेरा अगला सवाल था कि जो आपने अभी चूँकि ये पहला प्रोग्राम है, मैं इसमें हुँ, शॉर्ट में बता दें, फिर हम एक-एक टॉपिक पर विस्तृत इसकी व्याख्या करेंगे। तो जो मूल जी, अधिकार आपने 4-5 बताए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या फिर जानने का अधिकार हो या फिर हुँ, खाने-पीने की चीज़ें हैं, बिजली, जी, सड़क, जी। पानी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मूल अधिकार है, अगर इनका हनन होता है किसी आम नागरिक का, आम व्यक्ति का, तो वो कहाँ जाए, किससे शिकायत करे, क्या कर सकता है? व्यवस्था क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है त्रिपाठी जी। देखिए क्या होता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में देखते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जिस चीज़ को प्रोटेक्ट ना किया गया हो। आम लोगों की आम ज़िंदगी से जुड़े हुए जितनी प्रॉब्लम, जितनी समस्याएँ हैं, वो सारी उससे जुड़ी हैं और उनको हर तरह के अधिकार दिए गए हैं जो जायज़ हैं। और अगर उनको उनके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उसी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 में, जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है, उसमें 4 रीटों का प्राविधान है। जी। सॉरी 5 रीटों का प्राविधान है, जिसमें होता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ क्वो वारंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्चियोररी। यानी कि ये रिट्स का प्राविधान है, उन रिट्स को वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर उनको देखिए हर रिट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में फाइल किया जाता है। वो भी हम लोग आगे चल करके बहुत डिटेल में देख लेंगे क्या है, क्या नहीं है। बट क्या है कि उसके अंदर रिट के माध्यम से हम रिलीफ कंसर्न कोर्ट से सीख कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाएँगे, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और आर्टिकल 226 में हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं और अगर हमारा कोई लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो भी हम जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 में जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोई रिट फाइल करते हैं, तो उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट फाइल करते हैं। त्रिपाठी जी। लास्ट क्वेश्चन है खान साहब मेरा कि चाहे वो जिला न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, अगर व्यक्ति जी। के मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो न्यायालय जाने से पहले
क्या कहीं गुहार लगा जा सकता है कि ये हमारा मूल अधिकार था और इसका हनन किया गया है? स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर जो भी ज़िम्मेदार व्यक्ति है, उससे पहले उसे गुहार लगाना चाहिए कि ये हमारा मूल अधिकार है, अगर आप इसका हनन करेंगे, तो फिर हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएँगे। क्या वो पहले मदद माँग सकता है या फिर सीधे व्यवस्था है कि न्यायालय ही जाना है? देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ ये भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब व्यवस्था है हमारे देश में कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और हमारी पार्लियामेंट्री अलग है। तो हमारी जो कार्यपालिका है, एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, अगर उसके किसी मूल अधिकार का हनन होता है, तो उससे संबंधित जो विभाग है, वहाँ जाकर के वो शिकायत कर सकता है और हम वो जो संबंधित विभाग है, ज़ाहिर तौर पे वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है कि उसकी शिकायत को वो लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं और जहाँ तक जितना हो सकता है, उसकी शिकायत को सुनने के बाद उसको रिलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। यदि फिर भी लगता है कि उसको रिलीफ़ नहीं देखिए क्या है जो भी ये फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है, उसके अगेंस्ट में जो रिट्स होते हैं, वो नॉर्मली जो किसी इंडिविजुअल आदमी के अगेंस्ट में नहीं होते हैं, वो अगेंस्ट स्टेट होते हैं। तो लगता है अगर कोई संबंधित विभाग में जाने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको रिलीफ़ नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसके लिए उसे न्यायालय आना पड़ता है, जो संबंधित न्यायालय है और उसमें जो रिट का प्राविधान है, उस रिट के ज़रिए वो रिलीफ़ के लिए वो रिट फ़ाइल करता है और जब वो फ़ाइल करता है, तो ज़ाहिर तौर पे न्यायालय में आकर के जो हमारे माननीय जो हमारे लर्नेड जस्टिस होते हैं, लर्नेड लर्नेड न्यायाधीश होते हैं, वहाँ पर वो 100% वो उसको सुनते हैं और उसको रिलीफ़ मुहैया कराते हैं और गारंटीड उनको रिलीफ़ मिलती है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और वो किसी रिट के माध्यम से संबंधित कोर्ट में जाते हैं और अपनी याचिका को दाखिल करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है और उसको रिलीफ़ 100% मिलता है। बिल्कुल, खान सर बहुत-बहुत थैंक यू आपने बहुत अच्छी थैंक यू। जानकारी दी। हमारा आपका ये पहला प्रोग्राम है, हम इस सीरीज़ को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, हम आप जी, मिलकर। ज़रूर। के लिए हम चाहेंगे कि हर हफ्ते कुछ स्पेशल, कुछ नई, कुछ विशेष जानकारी आपके द्वारा लेकर आएँगे और उन उन तक पहुँचाएँगे हम। जी, कोशिश ज़रूर, हमारी ज़रूर। रहेगी कि हम मिलकर आम आदमी के हित के लिए कुछ कर सकें और उन्हें जागरूक कर सकें। जी। सर्वप्रथम तो जनता की जागरूकता के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को जानें। तो बेहतर होगा सबसे पहले हम अपने बीपी न्यूज़ के श्रोतागणों को, दर्शकगणों को हम उनके फंडामेंटल राइट्स से उनको रूबरू कराएँ, उनके बारे में बताएँ। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें बताएँ, समझाएँ ताकि उनको पता हो कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उसके बाद यदि उसकी कोई वायलेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन होता है, तो वो किस तरीके से न्यायालय को अप्रोच करें या किस तरीके से संबंधित विभाग को अप्रोच करें, इसके बारे में भी बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में ताकि उनकी समझ में आ सके और उसको वो अपना सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, खान साहब बहुत-बहुत थैंक यू आज जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, आपका कानून इस खास प्रोग्राम में। जी। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे वरिष्ठ अधिवक्ता खान सर और उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जिन्हें मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार भी कहा जाता है संविधान में, आम आदमी को क्या हैं और कैसे वो उन्हें प्राप्त कर सकता है। अगर कभी उसका हनन होता है, तो उस हनन के खिलाफ वो कैसे कार्रवाई कर सकता है, संविधान में क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। आज के इस खास कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। अगले कार्यक्रम में हम एक नई कानूनी सलाह के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता खान, जो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बताएँगे एक नए विषय में और उस कार्यक्रम का नाम होगा आपका कानून। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।